अच्छा, मुझे बताओ ये याकुत का क्या काम है सुबह में? बाबा जान आप यहाँ बैठे। अच्छा। अब तुम्हें देर नहीं हुई? बाबा जान मैंने आपको ब्रेकफास्ट लगवा दिया, आप चल रहे मिस की शिकायत प्रिंसिपल के सामने कर दी। हाँ तो और क्या करती। प्रिंसिपल ग्राउंड पर थी, उन्होंने पूछा क्लासेस कैसी जा रही है, तो मैंने कह दिया कि केमिस्ट्री क्लास के अलावा सब बहुत अच्छी जा रही। यार फिर भी बहुत बड़ी बात होती है टीचर के सामने उनकी बुराई बताना। कहाँ रह गए थे तुम इतने दिनों से? इतने दिनों बाद आए हो तुम। सॉरी पप्पू, थोड़ा बिजी था, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने आया। अच्छा आओ जल्दी बताओ, क्या अच्छी खबर है? अच्छा है ये भाई का लड़का, ये भी बड़ा हो गया। अरे ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू। मामा की इतनी जोश और खरोश वाली आवाज सुन के ही पता चल गया था कि आप आए हैं। हम आपसे प्यार इतना करती है। पप्पू का लाडला जो हूँ, जेलस। मोइज अपने रिजल्ट के बारे में बताने आया था, फर्स्ट पोजीशन लेकर आया है। अरे नहीं, कोई और है ये। कांग्रेचुलेशन। नहीं वही है। इतनी बड़ी खबर सुनाने के लिए आए नहीं, पता मैं नहीं मलिका की बात कर रहा हूँ। जरा देखो इस लड़की को। वो जरद पत्तों बन में थी। पप्पू शी इज राइट। मुझे लगा वही मम्मी है ने वो भी नहीं। मुझे कहा था कि जाने से पहले मिठाई लेके जाना। मैं इतना एक्साइटेड था कि मिठाई के बगैर ही आ गया यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊंगी मिठाई खाने। डन। पर चाय का तो पूछो। चाय? आप जूस पियेंगे? जूस चलेगा। काम सुनकर जान निकल जाती है इस लड़की की। मैं चाय का बोल रही हूँ, तुम जूस का पूछ रही हो। इट्स ओके पप्पू, मेरे लिए तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। जूस इज फाइन। वैसे मैं नूडल्स बना रही हूँ, आप खाएंगे? थोड़ा सा आपको भी दे दूंगी, लेके आती हूँ। आगा जान। मेरा बच्चा। आगा जान, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जरमीना सुहेब खान 6 फेब को 18 साल की हो जाएगी, तो मुझे आपसे ये जानना था कि आप मुझे गिफ्ट में क्या देंगे? जो आप मांगोगे मिल जाएगा। पक्का? हमारी जरमीना की सालगिरह है भाई, को मजाक नहीं है, जो कहोगी होगा। डन। आगा जान मुझे ना वाइट मेड चाहिए, बस मिल गया। पूरा का पूरा वाइट, बहुत प्यारा। जमीना चुप कर जाओ, आगाजान को तंग मत करो। अरे भाई क्यों उसको डांट रहे? आगा जान यू आर द बेस्ट, आई लव यू। और आप बहुत बुरे हैं। जान क्या जरूरत है आपको इसकी हर उल्टी सीधी जिद बांधने की? ये पहले ही फरमाइशें करके अपने बाप से पता नहीं कौन कौन से परिंदे मंगवा चुके, और इन्होंने मंगवा भी दिए। इस तरह तो इसको हर बार अपनी जिद मनवाने की आदत पड़ जाएगी। अर्जुन बेटा, एक ही एक मेरी पोती है, इसकी नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा भाई? आगा जान आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी एक नहीं 2 पोती हैं। अच्छा, बहरोज की बेटी। काश ठंडा हो गया। जमीना, आगाजान आप पकौड़े बना प्लीज। अर्जुमन को भी पता लग गया। को तो पता ही होगा। आगाजान आओ आओ आओ, हदिया। बैठो। आगाजान आप अभी तक जाग रहे हैं? मैं आपके कमरे में आपको देखने गया तो बहराम से पता चला कि आप अभी तक स्टडी में हैं। हाँ बेटा, वो कुछ फाइल्स थी देखने वाली, कुछ अकाउंट से अनसेटल, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम है, सोने से पहले जरा देख लूं। आगाजान मैं इसीलिए आपको कहता हूँ प्लीज कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख लें। अब इस उम्र में तुम इस बुढ़े तोते को पढ़ाओगे? अरे बेटा, अब ये तो कंप्यूटर की बेसिक्स का ही पता नहीं है। आप क्या सीखेंगे बेटा इस उम्र? दादा पोते की महफिल चल रही है। हाँ, अरे हाँ, दादा पोता की महफिल चल रही है, आओ तुम भी बैठो। पोता दादा को पढ़ा रहा है। आगा जान आप ग्रीन टी पियेंगे? मुझे लेमन ग्रीन टी पीने का बड़ा दिल चाह रहा है। श्योर, हम भी पी लेते हैं। वली जरगुल से कहना हमें ग्रीन टी तो भिजवाए। जी बाबाजान। आगा जान वली कितना जिम्मेदार होता जा रहा है। जिस तरह वो आपकी और मेरी जिम्मेदारियों को शेयर करना चाहता है, मुझे तो फख्र का एहसास होता है कि मेरा बेटा जवान हो गया है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला हो गया है।
अल्लाह इसको नजर बद से बचाए। जमींदारी और कारोबार के मामलात में बहुत दिलचस्पी लेता है। हालांकि ये उम्र तो उसकी लापरवाही और खेलकूद की है। इसकी उम्र में मैं कितना लापरवाह और खैर जिम्मेदार होता था, याद है आपको खजल? 19-20 साल की उम्र में मैं और बेरोज तो लाउबाली और लापरवाह किस्म के लड़के थे। तब आप और चाचा जान बिजनेस और जागीरदारी कैसे संभालते थे, हमें इसकी जरा से भी परवाह नहीं थी। ये बताओ, वली को अमेरिका हायर स्टडीज के लिए कहाँ भेजना है, कुछ सोचा ना? स्टैनफोर्ड है ना पापा जान? जहां मेरा बेटा चाहेगा वहीं जाएगा। तुम जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ोगे वली। वाह। पापा जान, मैं स्टैनफोर्ड से लॉ पढ़ना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? आप कुछ और तो नहीं चाहते? जो तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो वली। पापा जान, जब आप मेरे जितने थे आप क्या बनना चाहते थे? जो आप बनना चाहते थे बने? नहीं। इस पर तो जिद थोप दी थी। हाँ। यार तुम्हारी उम्र में तो बड़ा इमेच्योर और लापरवाह लड़का था। कभी टिक के मैंने डिटर्मिनेशन में या संजीदगी से कोई काम किया ही नहीं। हर रोज मेरे प्लान्स चेंज होते रहते थे मेरे फ्यूचर के बारे में। नहीं वली, तुम्हारा बाप अपनी जवानी की जो बुरी सी तस्वीर तुम्हारे सामने पेश कर रहा है ना, बिल्कुल गलत है। ये बहुत जिम्मेदार, बहुत सादतमंद नौजवान था। बहुत खुशबू है आ रही। क्या बन रहा है? आज शाम भाईजान के घर जाऊंगी मुबारकबाद देने। वो इसको नौकरी में नहीं है। अब बाजार की बनी हुई चीजें तो सभी लेकर जाएंगे, घर से बना के चीज लेकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। अरे वाह, मोइस को जॉब भी मिल गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नाम ऐसे मुंह फाड़ के लेती हो। 6 साल बड़ा है वो तुमसे। तो मुझे 20 साल थोड़ी बड़े मामा वो। बीबी आप क्या बना रही हैं? रसमलाई बन रही है फारा बाजी। अब किचन में आ ही गई हो तो मदद भी कर लो। आओ आके पिस्ता बादाम काटो। मामा मैं तो पढ़ फंस गई। यहाँ बस पानी पीने के लिए आई थी। काम के नाम फौरन पढ़ाई याद आ जाती है लड़की को। सुनो, शाम को मेरे साथ भाईजान के घर जाना है तुमने। अब ओके मामा। वो आप मेरे लिए इतनी ज्यादा चीजें क्यों ले आई हैं? मोइज, एमएस में फर्स्ट पोजीशन लेना और इतनी अच्छी जॉब हासिल करना कोई मामूली काम थोड़ी है। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हमारे घर। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। हाय फारा। हेलो इरम। आज तुमने हमें कैसे इज्जत बख्श दी? हमारी पढ़ाई का हर्ज तो नहीं हुआ? हाँ हर्ज तो हो रहा है, पर सोचा तुम्हें थोड़ी इज्जत दे ही दूं। मैं भी फारा से यही कह रही थी, इतने दिनों बाद चक्कर लगाया। लगता है मामू और मामी की याद नहीं आती। नहीं एक्चुअली मैंने अब 30 में मतलब बीए करके शादी तो नहीं करनी ना। जिनकी जिंदगी में कुछ गोल्स और एम्बिशंस होते हैं उन्हें मेहनत तो करनी पड़ती है ना मामी। ओह भाई, आज तो बड़ी महफिल जमी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जीती रहो, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे फारा, मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? बंदा कुछ बोलने से पहले कुछ सोचता है फारा। इरम को तुम्हारी बातें कितनी बुरी लगी होंगी। भाभी का भी मुंह बन गया था। क्या हो गया भाई? क्यों खफा हो रही है मेरी बेटी के साथ? तुम्हारी इस लाडली ने आज मुझे बुरी तरह शर्मिंदा किया भाईजान के घर पर।